Hi everyone and welcome back to the classroom activity. So friends, we are going to introduce the topic pronoun, and I am here with my student whose name is Bunty, and he will tell something about pronoun, what is pronoun, kinds of pronoun, and with example. So are you ready, Bunty? So now tell first, what is pronoun? I am going to introduce pronoun. Okay, thank you. The pronoun is a word which comes in the place of a noun. गुड। इनका कहने का मतलब है कि साथी प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए आते हैं, या हम कह सकते हैं बचपन में हमने डिफिनेशन पढ़ा था, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, और इसी की जगह पर हम कहते हैं इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जस्ट लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं राम टीचेस देम। ओके, तो इन प्लेस ऑफ राम हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं? ही इज अ गुड टीचर। ठीक है, चलिए नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट काइंड्स पर्सनल प्रोनाउन। चलिए पर्सनल प्रोनाउन फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल फ्रेंड्स हम एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस के रूप में करते हैं, जैसे आई टीच यू, आई स्पीक बिफोर द कैमरा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, शी इज कुकिंग फूड, they are playing in the field, okay, we are laughing, they are watching television, etc. Personal pronoun is used as a subject of a sentence. Second, possessive pronoun। चलिए possessive pronoun फ्रेंड्स नाम से यह स्पष्ट है कि जो possessive pronoun होते हैं वो पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल्स की बात करेंगे mine, ours, yours, his, hers and theirs। जिस लाइक हम कह सकते हैं this phone is mine, तो ये जो माइन है फ्रेंड्स ये हमारा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस बिल्डिंग इज योर्स, तो योर्स, माइन, दीज आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो हमने समझा कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अधिकार दिखाने के लिए, ऑनरशिप के लिए, या हम कह सकते हैं पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ थर्ड, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फ्रेंड वो प्रोनाउन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग इंडिकेट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग करते हैं, और इसके एग्जांपल्स होते हैं दिस, दैट, दिस, दोज। जस्ट लाइक अनदर एग्जांपल लेते हैं दिस इज अ फोन, या दिस इज माय फोन, दोज आर स्टूडेंट्स। ओके, these are books. For referring an object as well as you may say somebody or person, we use demonstrative pronoun। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग फ्रेंड्स करते हैं जब हम लोग somebody और something को at a once हम लोग कर सकते हैं कलेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं कि आई, वी, यू, तो हम इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ही बार हम लोग इच कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या होगा? सारे आ जाएंगे। एग्जांपल्स की बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास आते हैं ईच, एवरी, ईदर और नीदर। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ फैन। ठीक है ना, सब विद्यार्थियों के पास क्या है? एक स्टूडेंट है। नीदर ऑफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर? ईदर ऑफ अस कैन गो देयर। तो ये जो एग्जांपल्स है हम लोग देखते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन आस्क करने। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है इंट्रोगेट वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है टू इंक्वायर या टू आस्क। तो इसमें हमारे पास प्रोनाउन कौन कौन से देखने को मिलेंगे? जिसमें व्हाट हो जाएगा, साथ ही व्हिच हो जाएगा, हु हो जाएगा, whom हो जाएगा और whose हो जाएगा। ये सारे जो हमारे वर्ड्स मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें सबसे पहले आप who याद रखोगे, which इस्तेमाल होगा, who होगा, whose होगा और whom। एक एग्जांपल जैसे हम लोग पूछते हैं हाँ, इसमें एक what भी आता है, मैं भूल गया था, what को भी हम लोग करते हैं, जैसे what's your name, who is there, who is your brother। ठीक है ना, ये सारे which of these pens इज क्या कर कॉस्टली। तो ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। अगला बताओ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से इसमें भी क्लियर हो जाएगा डिफिनेशन, या हम लोग कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक थिंग को डिनोट नहीं करता। ठीक है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में एग्जांपल जैसे हमारे पास आते हैं, जैसे कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नथिंग, नन, नोबडी, ठीक है, एवरीथिंग एटसेट्रा। ये सारे जो प्रोनाउंस होते हैं जो स्पेसिफिक और पार्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता, डिनोट नहीं करता है, तो ऐसे को हम लोग इंडिफरेंट प्रोनाउन कहते हैं। सपोज yesterday I took my class here at the English club and mistakenly I left my phone.
When I return back here, I find that my phone was missing. I told the sentence, someone has stolen my phone. तो ये जो someone है ना, ये indefinite pronoun है, ठीक है, क्योंकि मैं ये बात कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि मेरा फोन किसने चुराया है। तो ये हमारा जब वैसे प्रोनाउन जिससे पार्टिकुलर थिंग्स और ऑब्जेक्ट को या स्पेसिफिक थिंग को डिनोट नहीं करता है, तो इसको हम लोग इंडिफरेंट प्रोनाउन के तहत रखते हैं। अगला बताओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जरा समझेंगे। और एक्शन जो है वापस रिटर्न बैक यदि सब्जेक्ट पर आ जाता है तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। पहले मैं एग्जांपल बताता हूं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होते क्या क्या है। सबसे पहले हमको याद रखना है माई सेल्फ, ठीक है, आवरसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। यहां पर मैं थोड़ा सा ध्यान ड्रॉ करना चाहेंगे आपका। योरसेल्फ चूंकि फ्रेंड्स यूज सिंगुलर में भी होता है, इसलिए हम लोग इसको योरसेल्फ कहेंगे। योरसेल्व्स भी मैं आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यू जो होता है प्लूरल में भी होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है, सी का हरसेल्फ होता है, इट का इटसेल्फ होता है, और दे का देमसेल्व्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए जरा एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें एक्शन का रिफ्लेक्शन पुनः सब्जेक्ट रूप में आया है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, तो सब्जेक्ट ने एक एक्शन परफॉर्म किया है हर्ट पहुंचाने का। तो जो एक्शन हर्ट हुआ वो कहां पर उसका रिजल्ट रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, खुद सब्जेक्ट पर। चलिए अगला रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए रिलेटिव प्रोनाउन वेरी मच इंपॉर्टेंट है, साथ ही खास करके जब हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ रहे हैं। रिलेटिव जो वर्ड है यहां से हमको देखने को मिलेगा रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है एंटीसीडेंट नाउन को रिलेट करना, ठीक है। जैसे कहते हैं कि ही इज माय स्टूडेंट, तो ही इज माय स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मेरा क्या एक नाउन है। अब इस नाउन को मैं रिलेट कर रहा हूं, ही इज माय स्टूडेंट हु अटेंड्स द लेक्चर रेगुलरली, हु अटेंड्स द लेक्चर। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है जो माय स्टूडेंट को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा हूं। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। रिलेटिव क्लॉज प्रोनाउंस के जो एग्जांपल्स होते हैं फ्रेंड्स वो 5 होते हैं। तब वीवीआई काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हमें दैट, व्हिच, हु, हुज और whom। मैं रिपीट करता हूं, दैट, व्हिच, हु, whom और हुज। यही 5 हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। हम कभी भी नहीं बोलेंगे जिसका काम है किसी नाउन को रिलेट करना, ठीक है। अगला रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारे सिंपल एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, ईच अदर, वन अदर। और इसमें ग्रामेटिकली फंक्शन क्या होता है साथी कि जो ईच अदर होता है वो 2 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वन अदर का इस्तेमाल हम लोग मोर देन 2 पीपल और थिंग्स के लिए। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो बोथ ऑफ अस टॉक टू ईच अदर, द बॉयज वर टॉकिंग टू वन अनदर। ये हो सकता है 2 के लिए ईच अदर, और मोर देन 2 चाहे पर्सन्स हो या थिंग्स हो, हम इसके लिए वन अदर का इस्तेमाल करेंगे। अगला एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं देखने को मिलते हैं, जनरली एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुक में आपको देखने को मिलेगा जैसे व्हाट अ पेन इट इज। तो फ्रेंड्स जो व्हाट है यहां पर इसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यही एग्जांपल कहता हूं व्हाट पेन इट इज, और व्हाट अ पेन इट इज में हमें एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। व्हाट अ स्टूडेंट यू आर, ये हमारा पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एडजेक्टिव, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आपको लगेगा, मैं आपको वीडियो में, आप साथी जो देख रहे हैं प्रोनाउन का वीडियो बना हुआ है, आप बेटर इंफॉर्मेशन के लिए वहां से स्टडी कर सकते हैं। और है एम्फैटिक प्रोनाउन। चलिए एम्फैटिक प्रोनाउन में आपको क्या ख्याल रखना है, जिस तरह से मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्शन का जो होता है वो पूरा सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक्शन जो है सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट न कर करके वो ऑब्जेक्ट पर जाता है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है और उस एक्शन का रिफ्लेक्शन यदि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया है कट करने का, कट किया किसको है, फिंगर को। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कट का वो सब्जेक्ट आई पर न जाकर के किस पर आ रहा है, फिंगर पर। तो इसको हम कहते हैं साथ ही एम्फैटिक प्रोनाउन। और मैं एक बता दूं कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, यूसेस में। सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन
का रिफ्लेक्शन यदि खुद सब्जेक्ट पर बैक कर जाता है वापस तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है यदि इसका रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो इसको कहते हैं एम्फैटिक। फॉर इंफॉर्मेशन के लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इसके एग्जांपल्स में बताता हूं, माई सेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, itself और themselves। Is there any more? चलिए, that's the end। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आपको प्रोनाउन के बारे में एक ओरल लेक्चर्स। यदि आप इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलेंगे। चैनल पर नए होंगे साथी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए सेशन में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।